AIQ की काउंसलिंग होती है उसका राउंड 2 जल्दी होता है एज कम्पेयर टू जो स्टेट की काउंसलिंग होती है उसका राउंड। ठीक है, मेरा भी दोस्त ने गलती करी थी कि उसने AIQ राउंड 2 के चक्कर में और इस बात के डर में कि मुझे स्टेट का राउंड 2 पता नहीं कब होगा, उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, इस चक्कर में उसने ही प्रेफर्ड आगरा का कॉलेज जो GMC आगरा है ओवर NDMC दिल्ली। उन्हें पता चला कि राउंड 2 आराम से उसकी जो है कट ऑफ रीच हो सकती है, तो रिग्रेट अब पूरे साल रहेगा उसको दिल्ली की कॉलेज चूज ना करने का। तो ये और जो लास्ट तुमने काउंसलिंग की लिस्ट बनाओगे उसको प्रेफरेंस तो ये रहनी चाहिए। तो जो मेरी प्रेफरेंस थी वो ये रहती है हमेशा, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे लिए हमेशा तो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम्हें मिस्टेक ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं करनी है और कुछ पॉइंट जो तुम्हें दिमाग में रखने हैं जब तुम कॉलेज चूज कर रहे होगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये होता है कि लास्ट ईयर तुम्हारे रैंक पे किसको क्या कॉलेज मिला था। तो यार हर साल करीब 500 से 600 रैंक का तो हमेशा इन्फ्लेशन आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो का इन्फ्लेशन तुम लगा के फिर देख लो कॉलेज के लास्ट ईयर और इस ईयर में के हिसाब से जो कॉलेज तुम्हारे रैंक के आसपास रहेगा उसी के हिसाब से लिस्ट बनाओ। सेकेंड पॉइंट आता है बॉन्ड। बॉन्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है अगर कुछ स्टेट्स में, फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेट ऐसे इसमें सिर्फ 1 या 2 साल का बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त एक MP के कॉलेज में, वहाँ पे 1 साल का बॉन्ड है। गुजरात के कॉलेज में वहाँ पे 1 साल का बॉन्ड है। तो अगर तुम्हें वैसा कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का, या फिर तुम्हें कोई ऐसे स्टेट के ऐसे सिटी में मिल रहा है कि यार यहाँ पे बहुत ही बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर है तब भी बॉन्ड है वहाँ पे, तो फिर प्रेफर करना उस कॉलेज में ना जाने की। 1 से 2 साल का बॉन्ड फिर भी चलो ठीक रहता है, हो जाती है, पर इससे ज़्यादा बॉन्ड हो तो फिर आई वुड प्रेफर कि उस कॉलेज में ना ही जाओ। स्पेशली हरियाणा कॉलेज में अगर अब रिसेंट का नहीं पता, पर अगर अभी भी वहाँ पे 7 साल का बॉन्ड है तो आई प्रेफर कि तुम उस कॉलेज में ना जाओ। पॉइंट हम बता दूं बॉन्ड के ऊपर कि मुंबई के कॉलेज में जो मैंने रिसर्च करी थी तो उसमें ये था कि आप 5 साल तक इंडिया लीव नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी भी मुंबई की कॉलेज स्टेट कॉलेज से MBBS करेंगे। तो आप इफ यू प्लानिंग USMLE और ऑल, तो फिर ये पॉइंट ध्यान रखना चूज करते टाइम। कॉलेज में आता है PG रिजर्वेशन कोटा का। तो देखो यार सिर्फ MBBS करके नहीं बैठना है, तुम्हें ऑब्वियसली आगे पढ़ाई करनी है और जो भी तुम्हें फायदा मिले या एडवांटेज थिंग मिले तुम उसको ग्रैब करो, कोशिश करो। और PG कोटा इज वन ऑफ द बेस्ट एंड तरीका होता है PG सीट पे अपना चांसेस बढ़ाने का। तो मोस्टली स्टेट जितने भी कॉलेज होते हैं उसमें इंटरनल 50% रिजर्व सीट रहती है उसी यूनिवर्सिटीज में, उसमें कॉलेज आता है। तो उसमें एक एडवांटेज मिलता है कि तुम्हें कम रैंक पे ज़्यादा से मतलब अच्छी ब्रांच मिल जाती है उस रैंक पे। तो मोस्टली स्टेट कॉलेजेस में होता है ये। एम्स में जो होता है, एम्स का जो रोस्टर सिस्टम है उसमें ये है अभी तक के उस पर्टिकुलर एम्स में, जैसे तुम अगर एम्स ऋषिकेश से पढ़ाई करिए तो एम्स ऋषिकेश में ही तुम्हें INI के तो एग्जाम दोगे तो उसमें तुम्हारा IP जो होगा इस सिस्टम के अंडर तुम्हें सिर्फ उसी कॉलेज में प्रेफर किया जाएगा, वो भी तब जब तुम्हारा और एक तुम्हारे दूसरे कैंडिडेट के स्कोर सेम लेवल पे होगा, तब तुम्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सिर्फ उसी कॉलेज में एप्लीकेबल है एम्स का रोस्टर सिस्टम, बाकी किसी दूसरे एम्स में वैलिड नहीं है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज इज नियर योर होम। तो यार घर के पास कॉलेज रहने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज, मैं कहूँगा एडवांटेज रहता है। एक तो तुम जो होम सिक फील होती है वो वाली फील नहीं होती है, ठीक है। और अगर बाई चांस तुम्हें ऐसा है हॉस्टल मिल जाता है तुम्हारे सिटी में तो मज़े ही मज़े, तुम हॉस्टल के मज़े ले सकते हो और घर के भी मज़े ले सकते हो। और घर का खाना तो बड़ा ज़रूरी होता ही है, जो कि न्यूट्रिशन वगैरह नेसेसरी होता है वो हॉस्टल के मैस में नहीं मिलता है, वो तुम्हें घर के खाने में मिलेगा। तो बेस्ट ये रहेगा कि तुम अपने घर के पास रहो। अगर तुम्हें जैसे तुम्हारा घर अगर Tier 2 सिटी में है तो अगर तुम्हें कॉलेज मिल रहा है Tier 1 सिटी में, तब तो तुम प्रेफर करोगे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, यहाँ में तुम प्रेफर करोगे क्योंकि Tier 2 से 1 में जा रहा है। पर अगर तुम 2 में ऑलरेडी तुम्हें Tier 2 का ही कहीं मिल रहा है तो यार MP में ही उसी में आसपास कहीं मिल रहा है सिटी में, तो फिर कैपिटल में नहीं है अगर स्टेट की, तो फिर प्रेफर करो अपने स्टेट में ही रहो। और इसी से नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है लैंग्वेज बैरियर। तुम अगर नॉर्थ में हो और हिंदी स्पीकर हो तो कोशिश ये करो कि नॉर्थ में ही रहो, या फिर तुम साउथ में हो तो कोशिश करो साउथ में रहो। कि लैंग्वेज पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड ईयर से तुम्हें इसका फर्क ध्यान जाएगा। जब तुम क्लिनिकल पोस्टिंग में जाओगे तो पेशेंस इंटरेक्ट करना पड़ता है, और तुम अगर लैंग्वेज वित्तीय सीख नहीं पाओगे, पर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब तक तुम इंटरेक्ट कर पाओगे लैंग्वेज से, तुम तभी लैंग्वेज से कर पाओगे। तुम उससे लैंग्वेज आती तो तुम लैंग्वेज बैरियर तुम्हारा ना आए, वो सब प्रॉब्लम्स ना आए, तो अननेसेसरी इधर से एकदम माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर एकदम एक कॉलेज में कुछ चॉइसेस हैं अपने नॉर्थ में रहने की सेम लैंग्वेज स्पीकर में, तो फिर तुम कोशिश करो उसी में रहो। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस भी तुम स्टेट में जा रहे हो उस स्टेट के कैपिटल में रहो, उस स्टेट के कैपिटल में जाना बेटर रहता है। AIQ की काउंसलिंग होती है उसका राउंड 2 जल्दी होता है एज कम्पेयर टू जो स्टेट की काउंसलिंग होती है उसका राउंड। क्योंकि अगर तुम काउंसलिंग वगैरह करते हो तो उसमें क्या रहता है, जो एक मेरा भी दोस्त ने गलती करी थी कि उसने AIQ राउंड 2 के चक्कर में
और इस बात के डर में कि मुझे स्टेट का राउंड 2 पता नहीं कब होगा, उसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस चक्कर में उसने ही प्रेफर्ड आगरा का कॉलेज जो जीएमसी आगरा है ओवर एनडीएमसी दिल्ली। तो ये गलती तुम बिल्कुल मत करना यार। माना थोड़ा डर लगा रहता है, पर फटी पड़ी जाती है, पर वेट कर लेना। अगर प्रेफर तो वेट कर लो, या फिर ऐसा कॉलेज लॉक करो जिसमें अगर तुम छोड़ोगे तो उस तरह का प्राइस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि राउंड 2 के बाद तुम छोड़ नहीं सकते, तुम्हें बॉन्ड बॉन्ड तुम्हें एप्लीकेबल है तुम्हारे ऊपर, तुम ज्वाइन करते हो राउंड 2 के बाद। तो मैं ही प्रेफर करूंगा, अगर तुम्हें एश्योर रहो कि तुम्हारी रैंक में तुम्हें स्टेट का अपने कॉलेज जिस भी स्टेट में वहाँ के कॉलेज में मिल जाएगा, तो तुम AIQ राउंड 2 में रिस्क लो और छोड़ो कॉलेज जो भी मिलेगा, और स्टेट के राउंड 2 में बैठो, ताकि तुम्हें अपने स्टेट में जो टॉप कॉलेज है वो मिल पाए, कैपिटल मिल जाए अपने स्टेट की। तो ये गलती मत करना तुम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उन लोग के लिए जो थोड़ा बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिसका प्लान है रिसर्च वगैरह करने का, तो यार देखो, जब मैं आया था, मैं अपने कॉलेज ढूंढा, तो मैंने बहुत ज़्यादा मन था रिसर्च वगैरह करने का। तो मैं बहुत सारा बात करता लोगों से रिसर्च के बारे में, एफएमएस की बात करी मैंने, प्लांट में बात करी, तो हर जगह बात करी। तो मुझे इसलिए कि मुझे बाहर निकलने का प्लान था। तो अगर इफ यू गोइंग प्लानिंग अब्रॉड, या फिर तो इंटरेस्ट भी है क्यूरियोसिटी, जस्ट तुम 95 वाली जॉब में उस तरह नहीं जाना, तो इस लाइन में भी आना, तो कोशिश करो उस कॉलेज में प्रेफर करो जहाँ पे रिसर्च बहुत ज़्यादा ओपनली और बहुत ज़्यादा ईजी अवेलेबल एक्सेस रहता है। इस कॉलेज में मैं कहूँगा कि मेरे अभी कॉलेज में उतना नहीं है रिसर्च का, पर उनके लिए हो सकता है जिसको बाहर जाना हो या इस फील्ड में जाना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो रहती है, वो ये रहती है कि जिस भी कॉलेज को तुम टारगेट कर रहे हो, जो तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें मिल सकता है, उस कॉलेज के किसी भी सीनियर को मैसेज करो, निकालो कॉन्टैक्ट, इंस्टा से इजीली निकल जाएगा, उनसे बात करो। या फिर बेस्ट ये रहेगा तो वो भी फ्री हो जब तक काउंसलिंग नहीं होगी, तुम यू गो एंड टेक अ विजिट वहाँ कॉलेज में जाओ एक बार जाके। हर बंदा ऐसे ही करता जाता है कॉलेज में, तो देखा आता जाके वहाँ के लोगों से बात करो, वहाँ के सीनियर से बात करो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कैंपस देखो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, कुछ भी कहीं ना रोकेगा नहीं तुम्हें। तो खुद जाके देखोगे, समझोगे, तो अपने आप समझ जाओगे कि कैसे कॉलेज में माहौल अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये कैसा लग रहा है। तो बात करना बहुत जरूरी है इसके पहले कि तुम ब्लाइंडली जाके किसी भी कॉलेज में चले जाओ, ठीक है। फाइनल और जो लास्ट तुमने काउंसलिंग की लिस्ट बनाओ, उसको प्रेफरेंस तो ये रहनी चाहिए। तो जो मेरी प्रेफरेंस थी वो ये रहती है हमेशा, मतलब मैं तो दिल्ली से हूँ, तो मेरे लिए हमेशा प्रेफरेंस ये थी कि दिल्ली कॉलेज, उसके बाद टॉप 7 एम्स जो है, उसके बाद टीयर 1 के जितनी भी सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, इनके कॉलेजेस, उसके बाद जिस भी तुम स्टेट में हो उस स्टेट के कैपिटल में कॉलेजेस, और उसके बाद जाके पेरीफेरी में कॉलेज, किसी भी स्टेट में कॉलेज मिल रहा हो। तो ये इस ही हिसाब से अपनी लिस्ट बनाना, और बिल्कुल रिस्क लेने से मत डरना है। राउंड 2 में डर लगता है, फटती सबकी A2 में, और तुम वेट नहीं करते हो स्टेट काउंसलिंग का राउंड 2 का, वो टाइम लगता है, पर उसमें आपको स्टेट का बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा एज कम्पेयर टू AR2। A2 मेरे दोस्त का फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, उसके जितने भी 643 के आसपास मार्क्स थे, उसने वेट नहीं करा दिल्ली की IPA काउंसलिंग, बहुत लेट होती है IPA काउंसलिंग, उसने AIQ में सीट लॉक कर लिया, वो आगरा पड़ रहा है। उससे बाद में पता चला कि राउंड 2 आराम से उसकी जो है टॉप रीच हो सकती। तो रिग्रेट आपको पूरे साल रहेगा उसको दिल्ली की कॉलेज चूज ना करने का, तो ये रिग्रेट बिल्कुल मत करना। और इसलिए आप अपने स्टेट के मेन फोकस उस पर रखना कि तुम्हें अपने स्टेट का बेस्ट मिले, यूपी में हो या MP में हो, उसको क्वेश्चन में कैपिटल में तुम्हें आराम से मिल जाएगा, बस वेट करना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा लंबा। तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हें रिस्क लेना ही है अपने, तो ये रिस्क लेना। बस ये आज की वीडियो थी, और कमेंट करो नेक्स्ट तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और ये सब कोशिश करना, सब गलतियां ना करो तुम जब भी तुम कॉलेज चूज करोगे। सो थैंक यू।